क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर हजारों पर्वत होने के बावजूद भगवान शिव ने केवल कैलाश को ही अपना निवास क्यों बनाया? हिमालय में अनेक पर्वत हैं, कुछ कैलाश से ऊंचे हैं, कुछ अधिक विशाल हैं और कुछ अधिक सुलभ भी हैं। फिर ऐसा क्यों था? कैलाश में ही स्वयं महादेव ने उसे अपना घर चुना। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, आज इसी रहस्य के परते खोलने का प्रयास हम करेंगे आपके अपने चैनल सनातन प्रचार में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें भगवान शिव के स्वभाव को समझना होगा। अन्य देवताओं की कल्पना महलों, स्वर्ण सिंहासनों और दिव्य वैभव के साथ ही की जाती है, लेकिन शिव अलग। अन्य देवताओं की कल्पना महलों, स्वर्ग, सिंहासनों और दिव्य वैभव के साथ की जाती है, लेकिन शिव अलग है। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चम्र है। वे राजसी वैभव के नहीं बल्कि वैराग्य और तपस्या के देवता हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है, और यही कारण है कि उनके निवास के लिए कोई राजमहल नहीं बल्कि एक निर्जन, मौन और बर्फ से ढका पर्वत चुना गया। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि हिमालय में ही क्यों और कैलाश ही क्यों? हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। प्राचीन भारतीय दर्शन में एक अवधारणा मिलती है जिसे मेरु पर्वत कहा गया है। मेरु को सृष्टि की धुरी, देवताओं का केंद्र और ब्रह्मांड का अक्ष माना गया है। कई परंपराएं कैलाश को मेरु का भौतिक स्वरूप या उसका प्रतीक मानती हैं, अर्थात ये स्थान जहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और आध्यात्मिक लोगों का संगम होता है। यदि यह अवधारणा सही मानी जाए तो शिव का वहाँ निवास करना केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रतीक है, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं चेतना के प्रतीक हैं। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या वेदों में कहीं ये लिखा गया कि शिव कैलाश में रहते हैं? उत्तर है नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है, जिन्हें बाद में शिव के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाना लगा। लेकिन वेदों में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान था। तो फिर ये धारणा कहाँ से आई? इसका उत्तर हमें पुराणों में मिलता है। शिव पुराण में कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान बताया गया है। एक प्रसिद्ध वर्णन में कहा गया है, कैलाश शिखरे रमे नाना रतौन पशोभिते, अर्थात सुंदर और अनेक दिव्य रत्नों से सुशोभित कैलाश शिखर पर भगवान शिव निवास करते हैं। स्कंद पुराण में कैलाश खंड में कैलाश की महिमा का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। वहाँ इसे केवल पर्वत नहीं बल्कि मोक्ष और दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। रामायण में भी रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास वर्णित है। कथा के अनुसार रावण अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश को उठाने लगा, तब भगवान शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसी के नीचे फंस गया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ही उसे मुक्ति मिली। यह कथा केवल शक्ति प्रदर्शन की नहीं थी, यह अहंकार और विनम्रता का संदेश भी थी। महाभारत में भी हिमालय और शिव की तपस्थली के रूप में कैलाश क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ यह है कि हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता कैलाश को शिव के साथ जोड़ती आई है। लेकिन अब हम एक और गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कैलाश में वास्तव में कुछ विशेष है? आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश के आसपास से एशिया की 4 महान नदियों का उद्गमन क्षेत्र माना जाता है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। मानव जीवन की धाराएं उसी केंद्र से 4 दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। इसी कारण कई विद्वान कैलाश को पृथ्वी का आध्यात्मिक हृदय भी कहते हैं। कैलाश की आकृति भी रहस्यमय है। दूर से देखने पर यह लगभग एक विशाल पिरामिड जैसे दिखाई देता है। इसके 4 दिशाएं आश्चर्यजनक रूप से संतुलित प्रतीत होती हैं। इसी कारण अनेक यात्रियों और शोधकर्ताओं ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में गिना है। एक और रोचक तथ्य है, दुनिया की लगभग हर बड़ी चोटी पर मनुष्य चढ़ चुका है, लेकिन कैलाश आज भी अछूता है। यहाँ तक कि आधुनिक पर्वतारोहण के युग में भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। कुछ अभियानों को अनुमति मिली भी, लेकिन श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं के कारण प्रयास रोक दिए गए। कई लोगों के लिए ये केवल पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित तीर्थ है।
अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि शिव कैलाश में क्यों रहते हैं, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है कि क्या कैलाश स्वयं शिव के स्वभाव का प्रतीक है। सोचिए, शिव मौन है, कैलाश मौन है। शिव अचल है, कैलाश अचल है। शिव वैराग्य है, कैलाश संसार से दूर है। शिव ध्यान है, कैलाश ध्यान की भूमि है। शिव अहंकार के विनाशक है और कैलाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ता है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कैलाश में शिव को देखा। शायद उन्होंने बर्फ से ढकी उस निर्भरता में शिव तत्व का अनुभव किया और शायद इसी अनुभव ने कैलाश को शिव का धाम बना दिया। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश यह है कि कैलाश केवल तिब्बत में स्थित एक पर्वत नहीं, कैलाश एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाए, जब इच्छाओं को शोर समाप्त हो जाए, जब अहंकार का अंत हो जाए, जब भीतर केवल मौन बच जाए, वही कैलाश है। और जहाँ कैलाश है वहीं शिव है। इसलिए शायद शिव ने कैलाश को नहीं चुना था, बल्कि कैलाश स्वयं शिव के स्वभाव का भौतिक रूप बन गया। वेदों ने शिव को अनंत बताया है, पुराणों ने उस अनंत का पता बताया, कैलाश। और इस कारण हजारों वर्षों बाद भी जब कोई श्रद्धा से कैलाश की ओर देखता है तो उसे केवल बर्फ का पर्वत नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है मौन, उसे दिखाई देता है वैराग्य, उसे दिखाई देता है ध्यान, उसे दिखाई देता है शिव। आज के लिए इतना ही, और जल्द आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ प्रभु का गुणगान करने के लिए। तो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।